दरभंगा में बिहार सरकार के आदेश के बाद भी संध्या 7 बजे के बाद आधे शटर के साथ खुली रही कई दुकानें एवं मॉल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने आदेश दिया था कि 7 बजे के बाद मॉल सहित दुकानें बंद होंगी, लेकिन दरभंगा शहर में कई दुकानें खुली रही। जब इस क्षेत्र में नगर थाना पुलिस पहुंची तो जाके लोगों ने अपने अपने दुकानों के शटर बंद किए। के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानें रहीं खुली। पुलिस के पहुंचने के बाद लोगों ने डर से किया बंद। बिहार सरकार ने आदेश दिया था कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए संध्या 7 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन मौजूद दुकानदार बिहार सरकार के आदेश का न पालन करते हुए उनके आदेश का घोर उल्लंघन करते हुए देखे गए। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने लोगों की दुकानें बंद करवाई और आगे से ऐसा नहीं करने को भी कहा। कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो सभी दुकानदारों पर एफआईआर भी किए जाएंगे। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी कई दुकानें रही। संध्या 7 बजे के बाद खुली हुई स्वयं थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश झा के नेतृत्व में दुकानों को कराया गया बंद। बता दें, बिहार सरकार ने यह आदेश निकाला था कि 30 अप्रैल तक सभी दुकानें बंद रहेंगी और इसका अनुपालन संध्या 7 बजे के बाद किया जाएगा, लेकिन इसका अनुपालन करते हुए कई दुकानदार नहीं दिखे, जिस वजह से स्वयं थानाध्यक्ष को सड़क पर उतरना पड़ा और खुली हुई दुकानों को बंद कराना पड़ा। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में किया गया। इस कार्यक्रम आयोजन की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा के नेतृत्व में किया गया। वहीं इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मौजूद थी। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में असम, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड सहित कई विभिन्न राज्यों एवं विश्वविद्यालय से छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। ऐसा एकेडमिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं जिसके थ्रू हम इस पैंडेमिक के दौरान एक फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ठीक है। और ये जागरूकता ज़रूरी है क्योंकि आप फूड खाओगे, कैसा खाओगे, कितना खाओगे, कहाँ से खाओगे, ये तो हम समझते हैं, लेकिन किस ढंग का खाओगे वो तो प्रोडक्शन से ही आएगा ना। अगर आपका जो केमिकल बेस्ड या सिंथेटिक बेस्ड फर्टिलाइजर बेस्ड जितने प्रोडक्शंस हो रहे हैं उसका तो वैल्यू ऐसे ही बहुत लो है। उसमें वैल्यूएशन तभी होगा जब उसका प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिक बेस्ड होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू होगा। इसलिए न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चर इज एडेड इन द थीम, है ना। एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड इन दोज ड्यूरेशन। पैंडेमिक के दौरान जो है कोरोना काल में एक इम्यूनिटी बहुत मायने रखता है और इम्यूनिटी के लिए न्यूट्रिशन बहुत मायने रखता है। और न्यूट्रिशन आएगा कहाँ से? तो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड से। तो उसको जब तक हेल्दी नहीं करेंगे तो फिर उसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही हम ये प्रोग्राम इंटरनेशनल सेमिनार जो रखे हैं, जिसमें बड़े बड़े स्पीकर्स, बड़े बड़े लॉरिएट्स, बड़े बड़े रिसोर्स पर्सन जो हैं फ्रॉम यूएसए टू झारखंड टू बिहार के अलग अलग स्टेट से हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और सब अलग अलग अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस, अपने प्रेजेंटेशंस के थ्रू जो है बच्चों को अवेयर कर रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस पेंशन अदालत में कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित पेंशन से जुड़े हुए कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय सहित विश्वविद्यालय मुख्यालय के कुल 33 सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को सेवांत लाभ, उपादान, अर्जित अवकाश तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए गए। दरभंगा के किला घाट में स्थित सीएम महाविद्यालय में कई छात्र छात्राएं दिखे बिना मास्क के,
यह छात्राएं कई कार्यों से अपने महाविद्यालय में आए हुए थे। खासकर तृतीय खंड का फॉर्म भरवाने एवं प्रथम खंड में रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु कई छात्राएं पहुंचे हुए थे, लेकिन कई छात्राओं के चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन कर रहा था। जब इन छात्राओं से पूछा गया कि आपने मास्क का उपयोग क्यों नहीं किया, तो इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। किस लिए आई हो? किस पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। अच्छा, मास्क नहीं लगाई हुई हो, क्या कहोगे तुम? सीएम कॉलेज में आया था, क्या करवाना? एडमिशन करवाना। तो आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं, पता है कोरोना बढ़ रहा है। हाँ? अभी आप लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब? क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार।